हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं रितेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल R18 स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। आज जो है हम लोग हिस्ट्री चैप्टर जो है पूरा हिस्ट्री जो है यहाँ से शुरू करेंगे। किस तरह से शुरू करेंगे और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में जो धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगे तो आपको पता चलते जाएगा। लेकिन हम लोग जो है डेली एक चैप्टर जो है कम से कम हिस्ट्री का ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए हिस्ट्री को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाले जितना भी वीडियोस हमारे चैनल पे आएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे एंशिएंट हिस्ट्री भी कहा जाता है। कहाँ का? तो हम लोग इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो क्या क्या हमें बताता है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत क्या रहा है। तो स्रोत के आधार पर जो है इतिहास को जो है कम से कम 3 भाग में बांटा गया है। मतलब 3 ही भाग में बांटा गया है, कम से कम क्या 3 ही भागों में बांटा गया है। किस चीज़ के आधार पे? स्रोत के आधार पे। मतलब जिस तरह से जो है हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि कैसे लोग रहते थे, कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे आग का खोज किए, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके आधार पर जो है यहाँ पर हमारा स्रोत के आधार पर हिस्ट्री को जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। फिर आता है आद ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें मतलब हम लोग को समझना है कि ये चीज़ कहता क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ हम लोग को मिला, जैसे हिस्ट्री का जो स्रोत रहा है वो क्या क्या रह सकता है, आप सोचिएगा। हिस्ट्री में जो है वैसा समय भी रहा होगा जहाँ पे लोग रहते थे और वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तो वो तो कुछ लिख कर गए नहीं, लेकिन फिर भी हमें उस बारे में जानकारी तो प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? तो वहाँ के बारे में जब हम लोग ज़मीन के खुदाई कर कर कुछ ऐसे जो तत्व मिलते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि यहाँ पर के जो लोग थे वो इस तरह से रहा करते थे, इस तरह से जिया करते थे, अपने लाइफ को इस तरह से आगे बढ़ाया करते थे। तो इतिहास का वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री, जिसको प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। उसके आगे दोस्त आता है कि हमारा प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। तो उसके आगे जो प्रोटो हिस्ट्री होता है वैसा समय, वैसा इतिहास का काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है। उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अब आगे पता नहीं, अगर आगे कोई ऐसा इंसान आ जाए जो पढ़ ले तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आता है समय ऐतिहासिक काल का, वैसा समय जिसमें लिखित साक्ष्य मिला और जिसको पढ़ा भी जा सकता है, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। जैसे कि हमारा जो वेद हैं उनको हम पढ़ते हैं कि नहीं, लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं, वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हो जाता है कि वहाँ के लोग जो थे कैसे कैसे रहते थे। और जितने भी वेदास हैं उनसे हमें सारी तरह के जो चीज़ों का जो है जानकारी मिल जाता है। यहाँ पर जो है पाषाण काल, जो कि आदि मानव का जो समय है, उस समय के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। प्रागैतिहासिक काल में वैसा काल है जहाँ पर कोई भी चीज़ लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो उस समय जो था पाषाण काल के बारे में हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे कि जो आदि मानव जो थे किस तरह से आए धरती पे, किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से नए नए चीज़ों का खोज किए हैं, और उसी के चीज़ों के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। पाषाण काल जो है उसका मुख्य उदाहरण हो सकता है। पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। पाषाण काल को स्टोन एज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। हमारा स्रोत के आधार पर हिस्ट्री को भी 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में चलते हैं। यहाँ पर जो है उसका उदाहरण क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता, जहाँ पर के लोग जो है लिख के तो चले गए लेकिन आज तक हमें समझ ही नहीं आया कि क्या लिख कर गए हैं, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता जो भी है हमारा, वहाँ से हमें जो है जो भी जानकारी मिलता है, जो भी कुछ लिखा हुआ है वो तो लिख कर चले गए हैं लेकिन हम आज तक उस चीज़ को पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो है चलते हैं। ऐतिहासिक काल जो है उसको हम लोग बात किए ही कि वैसा समय,
वैसा कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य है और जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि वैदिक सिविलाइजेशन में जितने भी वेदास लिखे गए हैं, आपको अभी अभी मैंने बताया कि उसमें क्या है, सारे चीज़ वहाँ पर कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, सारी चीज़ें उसमें बताया भी गया है। चलिए इसके आगे जो है हम लोग कल से जो है नया चैप्टर जो है पाषाण काल जो है पूरा पढ़ेंगे और धीरे धीरे बारी बारी से सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट के जरिए भी हमें बता सकते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।